नमस्ते, आप सबका मार्तंड भैरव इस चैनल में स्वागत है। आज हम योग इस विषय में बात करने वाले हैं। योग का सही मतलब क्या होता है। योग ये एक संस्कृत शब्द है, युज्य धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब किसको किससे जोड़ना? तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये कैसे हो सकता है? तो ये योग साधना के द्वारा हो सकता है। हम परमात्मा के एक अंश है। ऐसा कहा जाता है, जब अंश की पहचान होती है तो संपूर्ण की पहचान होती है। जैसे स्वर्ण को अगर आपने पहचान लिया तो उसमें से कोई भी अलंकार हो तो हम पहचान ही लेते हैं कि ये स्वर्ण है। उसी तरह से परमात्मा के अंश को अगर हम पहचान लेंगे तो हम परमात्मा की शक्ति को भी पहचान लेंगे और हम अपने आप को, हमारे आत्मा जो शक्ति है उसको परमात्मा से, वैश्विक शक्ति से जोड़ना, ये योग का काम है या ये योग का उद्देश्य है। अब योग के कई व्याख्या किए गए हैं। कोई कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समभाव होना, मतलब ना सुख हो ना दुख हो, ऐसे जो समभाव होता है उसे भी योग कहते हैं। तुम्हारी मन की स्थिति हर परिस्थिति में जब सम रहती है तो उसे योग कहते हैं। ये भी कहा गया है गीता में कि योग कर्मसु कौशल्या। इसका मतलब क्या होता है कि कर्म कुशलता पूर्वक करो, मतलब योग नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो उसमें ये कुशलता प्राप्त होनी चाहिए कि वो कर्म आपको परमात्मा की ओर ले जाए। ये कौशल्य की बात उसमें कही गई है। कहीं पर कहा है कि मन प्रशमनो उपाय इति योगः। मन को शांत करने वाले जितने भी उपाय हैं उनको योग कहा गया है। और अब हम आएंगे योग सूत्र की मूल व्याख्या पे। योग सूत्र में महर्षि पातंजल ने ये कहा है, चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मतलब चित्तवृत्ति निरोध। तो इसका कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, चित्त के वृत्तियों का निरोध यानी योग। नहीं, ये बात नहीं है। चित्त में जब वृत्तियों का निरोध हो जाए, चित्त में जब वृत्तियां नहीं आए, उसमें निरोध हो जाए, तब उस स्थिति को, उस चित्त की स्थिति को योग कहा जाता है। योग इज नॉट सप्रेशन। योग कोई दमन शास्त्र नहीं है, ये संयम का शास्त्र है। इसलिए महर्षि पातंजल ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या इस ढंग से की है। धन्यवाद।